Assalamualaikum. Welcome to all dear students. Welcome to the first lecture that is too much important for your ECAT exams, for your ECAT preparation. And the very first thing for your kind information, अगर आप NED की तैयारी कर रहे हैं, दाऊद की या डाओ की या फिर आप नस्ट की तैयारी कर रहे हैं, देन ऑल these lectures will be helpful for you इंशाल्लाह ताला। और अगर आपका कोई इशू आता है किसी लेक्चर के अंदर, कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन यूज़ दिस कॉन्टैक्ट नंबर और आप इसको एज अ व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी अपडेट देता जाऊँ। व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ौरन रिप्लाई आ जाए। समटाइम्स हो सकता है कि फ़ौरन रिप्लाई कर दिया जाए, आंसर दे दिया जाए, और कुछ बाज़ औक़ात समटाइम्स आपको लेट भी रिप्लाई मिल सकता है, तो आपने घबराना या परेशान नहीं होना। सेकेंड थिंग, बिकॉज दैट्स योर फर्स्ट लेक्चर और इंशाल्लाह ताला इसमें हम तमाम डायरेक्शंस और तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और जैसे ही मोर देन 200 स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल होते हैं, देन वी विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपके पास जो है वो आप अपना डिस्कशन कर सकते हो। हर स्टूडेंट अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट जो है वो अपनी नॉलेज शेयर करेगा उस ग्रुप के अंदर, और उस ग्रुप का तमाम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। सो कम टू दी लेक्चर दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ये क्या बता रहा है भाई? अच्छा जी, मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हर साल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग यानी NED के लिए तैयारी करते हैं और अप्लाई करते हैं, जिनमें से सिर्फ बड़े अफसोस के साथ 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक प्रॉपर प्लान के साथ इंटरव्यू टेस्ट में जो है वो लैंड करते हैं, इंटरव्यू टेस्ट को की तैयारी को कंप्लीट करते हैं और इंटरव्यू टेस्ट को क्रैक करते हैं। अब आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या सुन रहे होते हैं अपने दोस्तों से कि फलां बंदे के 80 मार्क्स आ गए, 90 मार्क्स आ गए। तो कैसे आ गए? वो ऐसे नहीं आए कि बेटा उसने रैंडम तैयारी शुरू कर दी, उसने वक्त से पहले तैयारी शुरू कर दी, या फिर जो है वो उसने एक एक चैप्टर को बड़े अच्छे से किया, या उसने जो है वो किताबी कीड़ा था। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, सही है। इसमें भी नुकसान होता है। वो तमाम चीज़ों को इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप तमाम चीज़ों को ईजीली अंडरस्टैंड कर सको कि ऐसा क्यों होता है, उन बच्चों के 80-90 स्कोर क्यों आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले लेक्चर्स में कि हमारे स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स जिन्होंने 80+, 90+ स्कोर किया, और उनसे इंशाल्लाह ताला उनका सेशन भी रखेंगे आपके साथ। सो हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो एक डायरेक्शन के तहत अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, 10% स्टूडेंट्स जो है वो अपनी तैयारी डायरेक्शन के तहत, एक गाइडलाइन के तहत जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है, और उनकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स को, क्वेश्चंस को, सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। सेक्शंस की जो मायनी है यहाँ पर वो इंशाल्लाह ताला अभी मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अक्सर औकात स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को इग्नोर करते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स सेक्शंस को भी इग्नोर कर देते हैं। बताने के बावजूद भी सेक्शंस को इग्नोर कर दिया जाता है। तो काइंडली सेक्शंस को जो है वो बड़े जो है वो डिटेल में आप लोग सुनिएगा, और नोटबुक आपके पास तमाम स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए ताकि आप लेक्चर को एक एक पॉइंट को नोट करते रहें। अच्छा जी, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 1 बाय 1 एक चैप्टर, 2 चैप्टर, तीसरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपको इस वीडियो में बताए गए तमाम चैप्टर्स जिस सीक्वेंस में बताए जा रहे हैं आपने उसको परफॉर्म करना है और उसकी तैयारी को करना है। और इंशाल्लाह ताला उसी सीरीज़ में भी हम वीडियो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे अपलोड करते जाएँ क्लासरूम के ऊपर, गूगल क्लासरूम के ऊपर, बिकॉज दैट्स अ पेड लेक्चर। तो मे बी इनमें से शायद 1 या 2% लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड हों। तो इंशाल्लाह ताला आपने सबसे पहले मैट्रिसेस को जो है वो प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, अब इसमें हर साल का जो रेशो देखा गया है, अगर मैं 2018 से बात करना शुरू करूं तो इसका हर साल का रेशो 2 मार्क्स का रेशो रहता है। अच्छा, ये मैं कम से कम यानी एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा का रेशो देखा गया, लेकिन कम से कम 2 मार्क्स हर साल MCQs आते हैं, 2 मार्क्स के। आपने सबसे पहले मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस करना है। किताब को ओपन किए बगैर आपने क्या करना है, आपने मैट्रिसेस की टाइप्स को अच्छे से कर लेना है। अच्छा जी, अब कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो आपकी बुक में इंक्लूडिंग नहीं हैं,
उनमें 4 ऐसी टाइप्स हैं जो कि आपकी बुक में नहीं बताई गई, जिनका नाम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, और भी एक और टाइप भी है। तो अब उसका नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा ताकि आप लोग लेक्चर अटेंशन के साथ वो सुने, वो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। तो कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो कि आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपने वो भी करनी है। सही है, तो आपने इसको करने का तरीका करके आपने मेरा लेक्चर प्रिपेयर कर लिया, लेक्चर सुन लिया, तो उसके बाद आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज को परफॉर्म किया, उसके बाद आपने नेट से भी थोड़ा बहुत देखा, और उसके बाद आपका ये वाला पॉइंट 100% हो जाएगा क्लियर, लेक्चर से भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। एमसीक्यूज नंबर 2, आई मीन पॉइंट नंबर 2, आपने ओपन करनी है बुक, और बुक के जो पेजेस नंबर यहाँ पे मेंशन है 90, 96, 98, 107, 120 एंड 124, आपने क्या करना है, ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है पॉइंट 98, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपने इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, चाहे कुछ भी हो, आपने इनको नहीं छोड़ना। अब पेज नंबर 90 के ऊपर एक नोट लिखा हुआ होगा, आपने वो नोट अच्छे से पढ़ना है, वो रीड करना है, उसे समझना है। हो सकता है, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन नोट हो सकता है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है नोट, तो मोस्ट प्रोबेबली नोट में आपके पास कोई प्रॉपर्टी मेंशन होगी जो कि आपको मेमोराइज करनी होगी, और 96 के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ आई थिंक प्रॉपर्टी गिवन है या कोई क्वेश्चन गिवन है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। इसी तरह पेज नंबर 98 के ऊपर मुझे अच्छी तरह याद है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ये गिवन है, तो ये आपने छोड़नी नहीं है। सही है, क्योंकि पेज नंबर 98 से एमसीक्यूज जो है वो हमेशा काफ़ी आ चुके हैं और आते भी रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पेजेस नंबर लिखे हैं एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आ जाएं, वही प्रॉपर्टी उठ के आ जाए, या प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करूं, तो अब बुक में जो गिवन है ए बी का होल ट्रांसपोज गिवन है, सही है, ये प्रॉपर्टी गिवन है, और उसकी राइट हैंड साइड अलग बहस है कि वो क्या गिवन है, वो ये है कि बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। अब आपने इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये पहले बी आ रहा है और उसका इंडिविजुअल ट्रांसपोज, फिर ए आ रहा है, फिर इंडिविजुअल ट्रांसपोज। तो इसी तरह अगर आपको मैं यहाँ दे देता हूँ ए डी बी या ए सी बी या कुछ भी सीक्वेंस दे दूँ और उसके ऊपर मैं होल ट्रांसपोज अप्लाई कर दूँ, तो आपने राइट हैंड साइड आनी चाहिए, या राइट हैंड साइड दे दूँ तो आपको लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी का मकसद ये नहीं होता कि आपने रट लेना है, आपने समझना है कि प्रॉपर्टी अप्लाई हो कैसे रही है, प्रॉपर्टी की ट्रिक क्या है। सही है, तो ऐसा नहीं है कि वो एनईडी वाले यार बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी वाले जो एमसीक्यूज बनाते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो एग्जैक्ट एमसीक्यूज उठा के नहीं देंगे। वरना तो आप क्या समझते हैं कि इतना कम स्कोर जो है वो, इतना हाईएस्ट स्कोर जो है वो सिर्फ कम बच्चे क्यों ले पाते हैं, वरना तो अगर एग्जैक्ट प्रॉपर्टी उठ के आ जाए तो बहुत सारे बच्चे 90, 95 प्लस स्कोर ले रहे होंगे। सही है, तो बात यह है कि आपने प्रॉपर्टीज को की ट्रिक को, बैकग्राउंड को समझना है। पेज नंबर 107 और तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह पेज नंबर 124 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4.13 ये आपने देखना है। अब ये 4.13 क्या शो कर रहा है, ये कोई एक्सरसाइज नंबर नहीं है, ये है सेक्शन नंबर। जब हम बेसिकली मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप जब बुक को खोलते हैं तो पेज नंबर 124 को आप ओपन करके देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ होगा सेक्शन नंबर ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा होता है 4.13 सेक्शन नंबर होगा। आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स को पता आइडिया होगा जिन जो बुक रीड करते रहते हैं, तो नहीं भी आइडिया हो तो कोई इश्यू नहीं है, कोई घबराने की या टेंशन वाली बात नहीं है। लेक्चर के दौरान मैं इस चीज़ को हाईलाइट भी कर दूंगा, लेकिन खैर जब आप ये पेज नंबर ओपन करेंगे 124 तो वहाँ पर सेक्शन 4.13 तो उसको लाजमी देखना है, फिर आना है इसके पास पेपर्स पे। सही है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट पास पेपर्स पे जंप नहीं करना, फिर आना है इसके पास पेपर पे, और फिर ये करने के बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा वाइंड अप, कंप्लीट हो गया। फिर मैं यहाँ आप कोशिश करें कि अपना टेस्ट लें, सेल्फ टेस्ट लें, अपने आप से अपना टेस्ट लें, या मैं आपका टेस्ट इंशाल्लाह ताला ले रहा हूँ, लेकिन अपनी कोशिश करनी है कि यार अपने आप से क्वेश्चंस करें, अपने आप से अपने लिए टेस्ट बनाएं। या अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं, जैसा कि इंशाल्लाह ताला मैंने आपको बताया कि 200 स्टूडेंट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे तो हम ग्रुप भी बनाते हैं व्हाट्सएप का, तो वहाँ पर मैं अनाउंस करूँगा कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए टेस्ट प्रिपेयर करें। जब वो टेस्ट प्रिपेयर होंगे तो आप उन टेस्ट में अपेयर हों। सही है, और मैं भी इंशाल्लाह ताला ले रहा हूँ, तो आपको अपनी तैयारी का आइडिया हो जाएगा। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मेरी एक वीडियो ही इनफ है,
और उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, और फिर फार्मूलाज में असल गेम है, स्टूडेंट्स से फार्मूलाज याद नहीं हो पाते। तो फार्मूलाज की भी एक ट्रिक है, फार्मूलाज को अगर आपसे याद नहीं हो पाते तो समटाइम्स तो आपकी बचत हो जाती है उस ट्रिक के थ्रू, लेकिन समटाइम्स अगर आपसे फॉर्मूलाज की डेरिवेशन, यानी देखें एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज की अगर ड्राइव फॉर्म पूछ रहा है तो वो टेक्निक लग जाएगी, मेरी वाली टेक्निक लग जाएगी, और जो कि वीडियो लेक्चर के अंदर बताऊंगा। समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे वो ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा आपको। तो वो ज़्यादातर वो केसेस जो हैं वो बेसिकली इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव से क्या लेना देना, तो बेटा बिल्कुल है। जब हम उन लेक्चर्स पे आएंगे तो उसको भी देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री एंड इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। सही है, खैर वो ट्रिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन तो निकाल देती है, लेकिन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में के लिए फॉर्मूलाज फिर आपको याद करने पड़ते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए भी मैंने इसी तरह पेज नंबर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। आपने अगर आप पेज नंबर 158 खोलते हैं तो एग्जाम्पल 3, 4, 5 ये आपको प्रिपेयर करनी है। रिमेंबर का मतलब है आपको 159 पेज के ऊपर कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि आपको याद रखनी है। अच्छा जी, अब याद रखने का भी यहाँ पे मैंने पूरा पूरा एक गाइडलाइन लिख दी कि भाई सिर्फ एंड रिजल्ट देखना है, एंड रिजल्ट को याद करना है। अब ये नहीं करना बेटा, मैं हमेशा ऊपर भी मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो एंड रिजल्ट है उसको आपने याद कर लिया। सही है, एंड रिजल्ट को समझना है, देखना है कि ये रिजल्ट अगर थोड़ा चेंज होकर आ जाता है, इसका वेरिएबल थोड़ा चेंज कर दिया जाए, आगे पीछे कर दिया जाए, इसके वेरिएबल की सीक्वेंस को चेंज कर दें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा। सही है, तो ये चीज आनी चाहिए, रिजल्ट को याद नहीं करना आपने। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 6 और उसकी जो ट्रिक ये मेंशन है, ट्रिक का मतलब है कि अगर एंड रिजल्ट जो 159 पेज नंबर के ऊपर है उसको अगर थोड़ा बहुत वेरी कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो आपको एंड रिजल्ट क्या जनरेट होगा वो आपको पता होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन है और इनको देखिएगा। और तैयारी का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट मैट्रिक्स से कीजिएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री पर आइएगा, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पर आइएगा, और 1 बाय 1 लेकर चलिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा, काइंडली अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, चाहे पेड कोर्स में इनरोल्ड हैं या यूट्यूब पर अगर ये वीडियो अपलोडेड है, तो आई थिंक ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी, बट अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, काइंडली आपने वीडियो को वीडियो में बताए गए तमाम पॉइंट्स को 1 बाय 1 लेकर चलना है, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। और याद रखिएगा कि वन बाय 1 लेकर चलिएगा, ऐसा ना हो कि आप ना चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 फिर लेकर चल रहे हो, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस अब यानी अपनी सीक्वेंस खुद नहीं क्रिएट करनी, जो सीक्वेंसेस वीडियो में बताई जा रही है उसके तहत अगर चलते हैं या हमारी बताई हुई डायरेक्शन के तहत चलते हैं तो इंशाल्लाह ताला यकीनी कामयाबी होगी, और अल्लाह ताला कामयाब करेगा आपको। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक बहुत मेहनत करते हैं, एक होते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं, बड़े जो है ना वो स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अच्छे नंबर ले लेते हैं, और एक बेचारा बड़ी मेहनत करके अच्छे नंबर ले पाता है। दोनों में बड़ा फ़र्क है ना, टाइम भी कम लगाया और अच्छे नंबर आ जाए तो कामयाबी तो उसकी है असल। तो ये तमाम मैंने सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ की ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं, और जो हाईलाइट हुए हैं जैसे कि पेज नंबर 192, 194, 21, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा, काइंडली इनको इग्नोर मत कीजिएगा। जब हम इस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे होंगे तो आपने ये पीडीएफ निकालनी है या ये लेक्चर निकालना है और देखना है कि कौन कौन से पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। इक्वेशंस, अच्छा जी, इक्वेशंस के चैप्टर से कभी भी बुक से जो है वो क्वेश्चन नहीं आता। वैसे तो ज़्यादातर चैप्टर से बुक से क्वेश्चन नहीं आते, ना ही सेम क्वेश्चन आते हैं। कहने का मकसद है इक्वेशन जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े टेक्निकल होते हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन ईजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते, ईजी होते हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज 3.2 और 3.6 बुक से सिर्फ प्रिपेयर कर लें, बाकी हमारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको देखने होंगे, और वो लेक्चर्स थोड़े से हो सकता है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स बोर्ड से भी बाहर के हों। जाहिर है देखें, जब आपका टीचर आपको तैयारी करवा रहे हैं तो वो आप तमाम चीज़ों को देख के मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करवा रहा होता है। और जैसे मैंने मैट्रिसेस में बताया कि सिर्फ आपने बुक की टाइप्स को नहीं डिस्कस करना, बल्कि 4 एडिशनल टाइप्स हैं उनको भी देखना है। तो अब हमें आइडिया होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 से 4 साल हो चुके हैं, मैं ये ई-कैट की तैयारी करवा रहा हूँ यूट्यूब पर भी, और इससे पहले यूट्यूब से पहले भी तैयारी करवाता रहा हूँ। तो मुझे आइडिया है कि देखें कौन सी चीज़ बुक से आ सकती है, कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो बुक में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन वो भी आ सकती हैं, उनको भी प्रिपेयर करवाना है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं,
उनको तो हम तैयारी करवाएंगे ऑब्वियसली। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगी आपको। तो आप सोच रहे हो सर ये तो सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना, उनको आपने इग्नोर नहीं करना, करना है, प्रिपेयर करना है। अब मैट्रिसेस की टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो ये लास्ट ईयर वहाँ से एमसीक्यूज आए, एनईडी के अंदर आए, जबकि बुक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है वो पोर्शन। वो जो चार टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ वो इंक्लूडेड नहीं है आपकी बुक के अंदर, लेकिन वो वहाँ से एमसीक्यूज आ गए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें, मैंने इस पॉइंट के ऊपर पहले कहा था कि आपको बुक ओपन नहीं करनी, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करनी है जो कि लेक्चर के अंदर आपको डिलीवर किया जाएगा लेक्चर। तो उस लेक्चर को अच्छे से सुनना है, उस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपने अपनी टाइप्स को प्रिपेयर करना है, सही है। देन अगर इक्वेशंस की बात की जाए तो इक्वेशंस के ऊपर आई होप बात हो चुकी है। और पेज नंबर 69 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ऊपर बात की गई है टी की वैल्यू, यानी टी अगर लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तमाम कंडीशंस के ऊपर बात की गई है। इसी तरह रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मेरी जो प्रैक्टिस वीडियो है या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो दैट इज़ इनफ। कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर के ऊपर जो गेम आई थिंक आई मीन जो एमसीक्यूज आते हैं जिस टाइप के, वो उन एमसीक्यूज को हम वीडियो लेक्चर के अंदर ही तैयारी कर लेंगे। बुक से ज़्यादा मटेरियल नहीं आता रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से। इसी तरह अगर मैं मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम की बात करूं तो इसमें आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, नेगेटिव टर्म निकालनी आनी चाहिए। कौन सी भाई, पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी। अगर मैं आपको एक्सपेंशन दे दूं और बोलूं इसकी पहली नेगेटिव टर्म बताओ, तो वो तो आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखा हुआ है, तो वो आपको निकालनी आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट टर्म, पर्टिकुलर पावर ऑफ द टर्म, मैं बोल दूं भाई x की पावर 5 निकालो, सही है। क्वेश्चन एक्सपेंशन दे दी, मैंने बोल दिया कि x की पावर 2 निकालो और y की पावर 3 निकालो, ऐसी इस तरह से एक्सपेंड करोगे जिसमें x की पावर 2 और y की पावर 3 निकले। और सम ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड, पॉइंट नंबर, ये। अच्छा जी, ये वाला जो हिस्सा है सम से, ये पूरा हिस्सा और ये स्क्वायर, ये कैलकुलेटर वाला हिस्सा, कैलकुलेटर वाला पार्ट, दैट इज टोटली ट्रिकी। और इसके ऊपर मेरी कैलकुलेटर की ट्रिक्स काम आएंगी, क्योंकि एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ है, तो आपको फॉर्मूलाज में याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाला हिस्सा फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप फॉर्मूलाज ना याद रखें, आप कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर पे, और बल्कि इससे पहले ही मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा वन बाय वन जहाँ जहाँ कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, तो जिसमें हम कैलकुलेटर के ऊपर बात करेंगे। कैलकुलेटर के ऊपर हमारी एक अलग सीक्वेंस होगी जिसमें मैं तमाम क्वेश्चन का बताऊंगा, ये बेटा ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन से हो सकते हैं, वैल्यू चेंज कर दी जाए। ऑब्वियसली वैल्यूज तो चेंज, मैथमेटिक्स में वैल्यू ही तो असल गेम है, तो वैल्यूज चेंज कर दी जाए तो आप किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, कंडीशन चेंज कर दी जाए तो कैलकुलेटर से किस तरह से सॉल्व होंगी। इवन लिमिट्स भी कैलकुलेटर से हो जाता है, डेरिवेटिव भी हो जाता है समटाइम्स, लेकिन डेरिवेटिव में अगर आपको लिमिट्स गिवन हो ना तो डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको डेरिवेटिव खुद सॉल्व करना पड़ेगा थ्रू शॉर्ट ट्रिक या फिर थ्रू इंटर मेथड। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जिसमें बुक की चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लेकिन बुक इसमें अभी बात करना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि टोटली चेंज होकर आती हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो इसमें भी ऐसा ही है, टोटली चेंज होकर आती हैं। परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत कम पार्ट जो है वो एमसीक्यूज से आता है, जबकि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। जिस तरह से मैट्रिसेस आपके एंट्री टेस्ट की जान है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जान है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा पोर्शन आपके एंट्री टेस्ट में इंक्लूड होता है। 2 से 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का लाजमी होता है, मोर देन 1 मार्क्स लाजमी होता है, सही है। तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी को इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की चीज़ें, उसका कुछ रीजन है वीडियो लेक्चर में आपको शेयर करूँगा आपके साथ। तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले तो हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो अपना ख्याल रखें, और कोई इशू है आपके साथ, और यहाँ कोई स्टडी में अगर आपके साथ कोई इशू आता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट एट दिस। और कोई भी लेक्चर के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ भी सकते हैं, और बल्कि कोशिश करनी है कि आपने लेक्चर को ना अपना टाइम डिवाइड करना है, और वीकली जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं उनको क्लास में देखना है, और फिर सिर्फ देखना नहीं है बेटा, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब मैं यहाँ मटेरियल तो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मटेरियल नेट से भी निकालना है। लेकिन अब याद रखिएगा, जो मटेरियल आप नेट से निकालते हैं ना उसमें भी कुछ टाइप्स होती हैं। अब उसमें फेडरल बोर्ड भी इंक्लूड होता है, और
पंजाब बोर्ड भी, तो आपने एनईडी की तैयारी करनी है तो आपने उस हिसाब से करनी है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और कुछ थोड़ा सा मटेरियल जो कि थोड़ा सा आउट हो आपके। और आपने अपनी तैयारी, देखिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी इस तरह से करें कि आप मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। यानी आप अपनी जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप इतने मुश्किल एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें कि आपकी आदत बन जाए। बच्चों को मैं हमेशा, जितने भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जो आके, चाहे वो ई कैट हो या इंटर हो, तो मैं उनको हमेशा मुश्किल एमसीक्यूज की तैयारी कराता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब उनके सामने आसान एमसीक्यूज दिया जाता है ना, तो वो विद इन सेकेंड्स, यानी एक टाइम पीरियड को तो सेव करते ही हैं, और वो एमसीक्यूज उनके लिए यानी बिल्कुल, हाँ, जो है वो बच्चों वाला एमसीक्यूज हो जाता है। तो इसका रीज़न ये होता है। तो आपको भी जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको थोड़ा इनिशियली आपका माइंडसेट स्टेबल करने में थोड़ा सा हेल्पफुल होंगे। आपको लगेगा यार बड़े मुश्किल से हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड स्टेबल होना शुरू हो जाएगा और आपकी आदत बन जाएगी। सो अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।